Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि हमने अब तक प्रीवियस दो चैप्टर्स जो थे, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए उसमें हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हो। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उनकी मदद से हम जो हैं जी वो प्रिंटिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। फ़ोटोकॉपी और ज़ीरोग्राफी हमने पढ़ा, ठीक है जी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है कैपेसिटर की वो हमने डिस्कस की। इसी तरह चैप्टर 13 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी था, जो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट होता है, वहाँ पर हमने हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, ठीक है जी, रियोस्टैट, थर्मिस्टर, ठीक है जी। और आपने देखा कि हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया। बट इन प्रीवियस दो चैप्टर में हमने कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं किया। तो आज के चैप्टर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो के साथ वर्ड क्या लगा हुआ है, मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले तो देखें, इलेक्ट्रो का वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, साथ है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का जो वर्ड है ये है आया जी हमारे पास मैग्नेट से, ठीक। तो मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं, ठीक। अब वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स किस किस्म के हो सकते हैं, कौन सी फील्ड है, वो फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किसने मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले डिस्कवर किया, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, ठीक है जी। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में डील करती है उसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ओके। और सेकंड डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है वो भी देखें आपकी टेक्स्ट बुक से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंटर रिलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है हमारा वो बड़ा शॉर्ट टॉपिक है, आपकी टेक्स्ट बुक में है जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप अपने ठीक है जी, जो आपकी नोटबुक है उस पर दो पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें। पहला ये कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा वहाँ क्या पैदा होगी जी, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड इसका क्या है जी, इसका आप यूँ समझ ले वाइस वर्सा, कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाइल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और चैप्टर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई, और चैप्टर 15 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है जी। तो देखें कि इन 1820 एक साइंटिस्ट था प्रोफेसर ऑर्स्टेड, उसने कहा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो टॉपिक है ये इस बात का एविडेंस है। अभी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक। और 1820 के तकरीबन 11 साल बाद एक साइंटिस्ट था माइकल फ्राडे। माइकल फ्राडे जो है बड़ा मशहूर, आपने बेसिक लेवल में फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ी। तो वो उसकी स्टेटमेंट ये है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस CMF, ठीक है जी। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज इस बात को जो है हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, सिंपली जो ऑर्स्टेड था जी उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक कार्डबोर्ड को प्लेस किया, उसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक कंपास जो हैं वो रखी और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को बैटरी के साथ जो है वो अटैच कर दिया, ठीक। इनिशियली जब कोई करंट नहीं था, आई क्या था स्टूडेंट, 0, ठीक है जी। तो जो मैग्नेटिक कंपास हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या थी जी, अलाइन थी।
बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही करंट अप्लाई किया गया, कंडक्टर में से करंट पास किया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक कंपास जो हैं वो सर्कल के टेंजेंट थी। ठीक है जी। अब कौन सा सर्कल? ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी सराउंडिंग में एक फील्ड जो है वो डिटेक्ट की गई मैग्नेटिक कंपास, इसलिए उसके टेंजेंट जो है वो अलाइन हुई। अब आपने देखा जिस तरह से हमारी जो अर्थ है, ठीक है जी, स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ बाय विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड सिंपली। ठीक है। इसी तरह स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर, इसे हम क्या कहते हैं जी? मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है। तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक कंपास थी ये टेंजेंट टू द सर्कल जो है जी वो अलाइन हुई। तो जैसे ही करंट को रिवर्स किया गया तो जो इनकी टेंजेंट डायरेक्शन थी वो भी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास थी इन्होंने इस बात का सबूत दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड जो है प्रेजेंट है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितना ज़्यादा करंट इस कंडक्टर से पास करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है जी। और सेकंड स्टूडेंट, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। R क्या है स्टूडेंट? रेडियस। देखें ये जो मेरे पास अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का सेंटर है तो ये रेडियस है। ठीक है जी। इस तरह से और आगे अगर मैं बात करूं सेकंड लूप की तो रेडियस अब बढ़ रहा है, तो जो जो रेडियस बढ़ता जाएगा हम फील्ड से अवे मूव करते जाएंगे और फील्ड कम होगी। तो मीन जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो ये भी पॉइंट्स जो हैं वो आप मार्क कर लें। तो अब है जी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसे मालूम होगी, तो उसको एक्सप्लेन करता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, कि जो आपका राइट हैंड है इसका जो थंब है आप इसको पॉइंट आउट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को कहाँ पॉइंट करना है? करंट की डायरेक्शन में। ये देख रहे हैं आप मेरा जो राइट हैंड है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? इसका थंब करंट को। वाइल द कर्लिंग फिंगर्स पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द बोर्ड है, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, आप लोगों की तरफ है। तो ये देख रहे हैं थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन और कर्लिंग फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है? बी की। और ये जो डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है, लिखा हुआ है, ये आई की है। ठीक हो गया जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।